हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, घटना चक्र पूर्वावलोकन में भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन पढ़ रहे हैं, जिसको भारत का संविधान कहते हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। तो उसको हम पढ़ेंगे कौन से भाग में किस चीज़ की बात कही गई है। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, हमारा चैनल बहुत छोटा है और नया है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को आगे ले चलने में हमारी मदद करें। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करें और आपसे निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स, घटना चक्र पूर्वावलोकन से सभी सब्जेक्ट को हम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, तो इस चैनल से आपको बहुत ही मदद मिलेगी आने वाले सभी एग्जाम के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं उसको भी पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान को क्रमांक के अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। क्रमांक अनुसार कितने भाग हैं? 22 भाग हैं हमारे संविधान में। वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 25 भाग हो गए हैं। गणना करने पे कुल 25 भाग हो गए हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं संबंधित विषय इस प्रकार है। एक तरफ भाग दिया गया है, दूसरी तरफ विषय दिया गया है कि कौन से भाग में कौन सा विषय है। तो इसको हम पढ़ेंगे। पहला भाग है, पहले भाग को लिखा गया है। पहले भाग में कौन सा विषय है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। बोले तो भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ये पहला भाग कहता है। तो वहाँ पर फ्रेंड्स रोमन अंक में लिखा गया है हमारे भारत के संविधान में। तो रोमन अंकों में भी हमको जानना है कि 1 से लेकर के 22 तक की गिनती को। दूसरे भाग में दिया गया है नागरिकता। दूसरे भाग में नागरिकता का प्रावधान है और पहले भाग में भारत राज्यों का संघ है। तीसरे भाग में क्या है? मौलिक अधिकार है। तीसरे भाग में मौलिक अधिकार है और चौथे भाग में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तीसरे में मौलिक अधिकार, चौथे में राज्य के नीति निर्देशक तत्व और 4 का में क्या है? मौलिक कर्तव्य है, जिसको मूल कर्तव्य कहते हैं। मौलिक कर्तव्य एक ही बात है। भाग 5 में संघ के बारे में कहा, जिसमें राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, मंत्रिपरिषद है। ये भाग 5 में है। भाग 6 में राज्य के बारे में कहा गया है। राज्य के राज्यपाल और राज्य के मुख्यमंत्री और क्या है? हाई कोर्ट वगैरह। ये भाग 6 में है। भाग 7 को निरसित कर दिया गया है। इसमें कोई भी प्रावधान नहीं है, जो भी था उसको खत्म कर दिया गया है। भाग 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र के बारे में भाग 8 में है। संघ राज्य क्षेत्र के बारे में भाग 8 में है। भाग 9 में पंचायतें हैं। भाग 9 में क्या है? पंचायतें हैं। और भाग 9 का में क्या है? नगर पालिकाएं हैं। नगर पालिका है। तो भाग 9 में क्या है? पंचायतें हैं, विलेज से रिलेटेड। और भाग 9 का में क्या है? नगर पालिका है, टाउन से रिलेटेड, सिटी से रिलेटेड। तो याद रखना है। और 9 खा में क्या कहा गया है? सहकारी समितियां, सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है, जिसमें लोग ग्रुप बना करके बिजनेस करते हैं। तो भाग 9 में पंचायत, 9 का में नगर पालिका, विलेज से रिलेटेड, टाउन से रिलेटेड, और 9 खा में सहकारी समिति से रिलेटेड बात है। और 10 में क्या कहा गया है? अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र। उन जनजाति के क्षेत्र को क्या किया गया? अनुसूचित किया गया है। भाग 10 में कहा गया है। जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी राज्य में इन सभी राज्यों में क्या किया गया है? जनजाति के क्षेत्र को अनुसूचित किया गया है कि उनका जो भी रहन सहन खान पान है चेंज ना हो, बल्कि वैसे बना रहे। भाग 11 में है संघ एवं राज्य के बीच संबंध। भाग 12 में है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। भाग 12 में क्या कहा गया है? वित्त के बारे में, संपत्ति के बारे में और संविदाएं और वाद के बारे में। भाग 13 में है कि भारत के राज्य के भीतर व्यापार करना और वाणिज्य एवं समागम के बारे में कहा गया है। भाग 13 में भारत के राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य के बारे में कहा गया है। भाग 14 में कहा गया है कि संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, कुछ नौकरियां कैसे होती है? सेंट्रल होती हैं, कुछ स्टेट की होती हैं, है ना। तो उसके बारे में भाग 14 में कहा गया है। कौन सा है भाग 14 है। भाग 14 का में क्या है? अधिकरण है। और भाग 15 में क्या है? निर्वाचन की पद्धति है। भाग 15 में। भाग 16 में क्या है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। जैसे कुछ वर्ग हैं, पिछड़े हुए हैं, तो उनके लिए विशेष उपबंध दिया गया है भाग 16 में। भाग 17 में राजभाषा है और हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है।
तो उसके बारे में भाग 17 में है। भाग 18 में क्या है, आपातकाल उपबंध है, जिसे वित्तीय आपातकाल लगाना, राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगाना, और राष्ट्र वो क्या बोलते हैं, हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल लगाना, है ना, वित्तीय आपातकाल लगाना। तो ये भाग 18 में है आपात उपबंध। भाग 19 में क्या है, प्रकीर्णन है। भाग 19 में क्या गया, प्रकीर्णन का उल्लेख किया गया है। और भाग 20 में संविधान का संशोधन। भाग 20 में क्या कहा गया है, संविधान का संशोधन भाग 20 में है। भाग 21 में क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। तो जो अस्थायी है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अस्थायी हैं बल्कि अस्थायी नहीं है। संक्रमणकालीन मतलब कुछ समय के लिए वो रहेंगी अस्थायी, बाद में आप उसको जो है अस्थायी कर सकते हैं, और उसके लिए विशेष उपबंध। तो इसी भाग 21 में ही तो 370 और 35A का मैटर था, तो वो अस्थायी था। तो ये जो है इसको जो है संक्रमणकालीन कुछ समय के लिए रहेगा, आगे आप अस्थायी कर सकते हैं। तो इसके लिए 370 और 35A को हटाया गया। और भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। कुछ संक्षिप्त नाम दिए गए हैं। प्रारंभ कहाँ से हुआ है, वो राज्य का नाम लिखा गया है। हिंदी में प्राकृतिक पाठ, और जो उनका निरसन हो गया है उनको खत्म कर दिया गया है, उसके बारे में ये भाग 22 कहता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 22 भागों में विभाजित किया गया है। गणना की दृष्टि से वर्तमान में 25 भाग हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, बताना है। नागरिकता भाग 2 में कहा गया है, सही है। मौलिक अधिकार भाग 3 में, सही है। मौलिक कर्तव्य क्या है, भाग 4 में है, न कि भाग 4A में। तो भाग 4A में क्या है, तो भाग 4 मौलिक कर्तव्य भाग 4 में है। मौलिक कर्तव्य भाग 4A में नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा। सुमेलित कौन सा नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, सी वाला। और डी वाला राज्य के बारे में भाग 6 में कहा गया है, तो ये सही हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य का समावेश भारतीय संविधान के भाग 4A के अंतर्गत किया गया है। अन्य 3 युग्म सही सुमेलित हैं। भाग 4A में हुआ है, और यहाँ पर क्या लिखा है फ्रेंड्स, यहाँ पर 6 लिखा गया है। ये रोमन वाला अंक को ध्यान से देखना है, इसमें हम भी कंफ्यूज हो गए फ्रेंड्स। देखो ये 6 लिखा गया है, हम भी 4 समझ रहे थे कि ये तो 4A सही लिखा गया है, लेकिन ये 6 लिखा गया है। 4 जो है ऐसे रहता है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो भाग 9 हम लोगों ने पढ़ा था कि भाग 9 में क्या है, पंचायतें के बारे में कहा गया। तो पहला वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो 73वें संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। 1992 द्वारा 24 अप्रैल को हुआ था। 1993 में इसे अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई थी। अनुच्छेद 243 का के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के अनुबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। तथापि इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। अनधिक है मतलब अधिक नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्य के बीच विधायी शक्ति के बारे में कहता है। तो भाग 11 कहता है। भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध की बातें कहता है। ये भाग 11 किस आर्टिकल से, 245 से लेकर के 255 तक है। जबकि इसी भाग का अध्याय 2 अनुच्छेद 256 से 263 प्रशासनिक संबंधों के बारे में बात करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। संविधान के भाग 2 में मौलिक कर्तव्य है क्या, नहीं। नागरिकता है तो गलत हो जाएगा। तीसरे भाग में नागरिकता है क्या, नहीं। मौलिक कर्तव्य है। संविधान के 4 का में चौथे में मौलिक कर्तव्य है क्या, हाँ ये सही है फ्रेंड्स। 4 का में ये सही है। संविधान का 5वां भाग राजनीति से तक नहीं, 5वें में संघ के बारे में कहा गया है, इसलिए डी वाला भी गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट है बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नागरिकता भाग 2 में सही है। संघराज्य क्षेत्र भाग जो है ये क्या लिखा है, 7 लिखा है, 7 लिखा इसलिए ये गलत हो जाएगा। संघराज्य क्षेत्र 5 में है। नगर पालिकाएं किस में है, 9A में है, बोले तो 9 में है तो सही है। और पंचायतें किस में है, 9A में है। और 9B में क्या है, सहकारिता है। निर्वाचन के बारे में 15 भाग 15 में, तो ये डी वाला भी सही है। तो हमको फ्रेंड्स उसमें भी जानना है, रोमन अंक में जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। तो चलिए सम्मिलित करते हैं। भारतीय संविधान का जो 9वां है, 9वां भाग ये पहला लिखा है, इसमें क्या कहा गया है, तो पंचायतें के बारे में कहा गया है। भारतीय संविधान का भाग 8 में क्या कहा गया है, तो भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में कहा गया है। भारतीय संविधान का ये 4 है, 4 में क्या कहा गया है, मूल कर्तव्य कहा गया है। भारतीय संविधान का भारतीय संविधान का 9 में लिखा गया है नगर पालिका, ये 9 है। और 9 में क्या है, सहकारिता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 1 3 1 4 2। तो इसका ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं, ये बताना है। पंचायत 9 में है, सही है, भाग 9 में। नगर पालिका 9 में है, सहकारी समिति 9 में है। अधिकरण 10 में नहीं है, अधिकरण भाग 10 में नहीं है। अधिकरण किस भाग में है फ्रेंड्स, तो जो हमारा अधिकरण है वो भाग 14 में है, भाग 14 में अधिकरण है, ना कि भाग 10 में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायत की व्यवस्था की गई थी। और 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया था। भाग 9 को जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन में। और 73वें संविधान संशोधन में पंचायतें की व्यवस्था की गई थी 1992 में, जो कि नगर पालिका से संबंधित है 9 और 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में हुआ था। इसमें भाग 9 जोड़ा गया था, जो सहकारिता के बारे में बात करता है। जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र संबंधी प्रावधान है। भाग 14 में अधिकरण का व्यवस्था है, जिसको हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान है, तो भाग 9 में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज संबंधित प्रावधान है, तो भाग 9 में है। तो देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। मौलिक अधिकार भाग 3 में कहा गया है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 में कहा गया है। संघ भाग 5 में कहा गया है। आपात उपबंध किस में कहा गया है, भाग 20 में कहा गया है। नहीं, भाग 18 में आपात उपबंध कहा गया, ये 18 है। ये 10 हो गया, और ये 10 और 5 15 हो गया। और ये 3 डंडी बोले तो 10 15 3 18। तो ये क्या लिखा गया है, 18 लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 1 4 सॉरी 2 1 3 4। देखो मौलिक अधिकार किस में है, भाग 2 में है। भाग 3 में है, तो इसका 2 वाला ऑप्शन हो जाएगा। और मौलिक कर्तव्य जो है 1 में चला जाएगा। तो 2 1 इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद संघ 5 में चला जाएगा। सॉरी ये 4 लिखा गया है, हाँ ये 4 ऑप्शन में आ जाएगा। तो 4 C का 4 इसमें, तो पहला वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो पहला इसका राइट आंसर है। बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मूल कर्तव्य भाग 4 में है, राइट है। राज्य भाग 6 में है, राइट है। भारत का महान्यायवादी भाग 13 में है क्या, नहीं ये गलत है, ये 13 लिखा है। ये 10 हो गया, और ये 3 डंडी 10 3 13। तो ये भारत का महान्यायवादी जो है 13 में नहीं है। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं किस में है, 15 में है। तो ये 15, ये संघ और राज्य के क्षेत्र के अधीन सेवाएं किसमें है, भाग 14 में है। ये 14 लिखा गया है। तो ये 10 हो गया, और ये 4, तो 10 4 14। 14 में कहा गया है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। 15 में निर्वाचन के बारे में बात करता है। इसलिए सी वाला क्या है, गलत है। सी सुमेलित नहीं है। भारत का महान्यायवादी भाग 5 जो हमारे संघ आता है, उसमें बात कहा गया भाग 5 में। और महान्यायवादी का आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 76 है।
फिर से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ये भाग कितना लिखा है, ये भाग 15 लिखा है। भाग 15 में किसके बारे में बात करता है, निर्वाचन के बारे में बात करता है। संविधान का भाग 14 किसके बारे में बात करता है, ये भाग 14 लिखा है। तो ये किसके बारे में बात करता है, ये संविधान का भाग रोमन अंकों में लिखा है फ्रेंड्स। तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। संविधान का भाग ये कौन सा है, भाग 16 है। ये भाग 16 है। देखो जैसे ये 10 हो गया और ये 5 हो गया और ये 1 हो गया, तो 10 5 15 और 1 16। तो भाग 16 में कुछ राज्यों के कुछ वर्गों के विशेष संबंध में विशेष उपबंध है। और संविधान का भाग 17 में राजभाषा, ये 17 लिखा है। और भाग 18 में आपात उपबंध है। तो एकदम सिंपल है फ्रेंड्स, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाना पड़ता है बोलते बोलते लगातार, वरना एकदम सिंपल है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। तो इसका आंसर बी वाला राइट है। बी इज द राइट आंसर। देखो यहाँ पर लिखा गया है वही चीज़ जो हमने बताया। अगला है भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से भाग 16 संबंधित है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं जो क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।